हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझना। और प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा मार्क्स की वेटेज है, इसकी 10 मार्क्स की वेटेज है। एक अकेला चैप्टर ऐसा है जिसकी वेटेज 10 मार्क्स की है, तो पूरी तरह से इस पर ध्यान देना। और जितने भी क्वेश्चन है, खाली इस वीडियो के नहीं, जितने भी वीडियोज़ अवेलेबल मैंने करा रखे हैं, जो भी क्वेश्चन आपके पास हैं, प्रोबेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स की ये आपकी यूनिट है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है। एम यहाँ कहता है मीन है और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस दे रखा है, तो आपको मीन और वेरिएंस का सम बताना है। तो पहले मीन और वेरिएंस निकालते हैं। मीन का मतलब होता है, मीन को हम ई एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। मीन को यानी एम की जो वैल्यू है, तो ई एक्स हम कैसे निकालते हैं, एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 3 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/6 मतलब 1/2 ही आ जाएगा। तो इन सबको आप सिंप्लीफाई करोगे तो मीन तो आ गया आपके पास 1। अब वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का जो फार्मूला होता है उसके लिए आपको पहले ई एक्स स्क्वायर निकालना होगा, ई एक्स स्क्वायर, फिर उसमें से मीन का स्क्वायर आपको माइनस करना है। तो ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको ये करना है, एक्स का स्क्वायर करके फिर उसको पी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 का स्क्वायर करेंगे 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, इससे मल्टीप्लाई करोगे 1/2। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 × 0 0। 3 का स्क्वायर करेंगे 9/6, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये तो आ गया आपके पास ई एक्स स्क्वायर। फिर आपको माइनस करना है, जो आपने मीन निकाला था उसका स्क्वायर आपको माइनस करना है। तो यहाँ से देखो ये 1/6, यहाँ 1/2, 3/2, 4/2, 4/2 का मतलब 2 हो गया, तो 2 - 1 ये भी आ गया 1। तो जो मीन है आपके पास ये भी 1 आ गया, जो वेरिएंस है ये भी 1 आ गया, तो 1 + 1 आंसर आ गया आपका 2। तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये एफ एक्स नहीं, एक्चुअली ये पी एक्स है यहाँ पर। तो ये पी एक्स आपको दिया हुआ है k/2⁴x is a probability distribution of a random variable x that can take on the values of 0 1 2 3 4। तो x की जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 है, उसके हिसाब से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बना लें फटाफट। एक ये x है 0 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर इसका जो px आप निकालोगे, जब यहाँ 0 है तो यहाँ 0 पुट करोगे, 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास k/1 मतलब k। x की जगह जब आप 1 लोगे यहाँ पर, तो 2 की पावर 1 2 हो गया, तो ये हो गया k/2। ऐसे यहाँ पर करेंगे k/4, k/8 एंड k/16। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये k + k/2 + k/4 + k/8 + k/16, इन सब का सम करेंगे 1 आ गया। एलसीएम लेंगे 16 आ गया, तो 16 के, 8 के और 4 के, 2 के एंड के। तो यहाँ से देखो 16 + 8 24, 28 और 3 31, 31 k/16 = 1। तो k की वैल्यू आ गई 16/31। अब 16/31 आपको ऑप्शन में आपको दिया ही नहीं है, 31/16 दे रखा। तो जल्दबाजी में ये मत समझना कि आपने गलत निकाला होगा और आप सी पे वहाँ पर क्लिक करिए होगी 31/16 हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर उल्टा आ रहा है। आंसर इसका नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। कभी भी ऐसा आता है, कन्फ्यूजन आता है, एक बार रीचेक कर लो। रीचेक करने के बाद अगर आप अपने आंसर पे श्योर हो तो उसी को ही आपको रखना है, ठीक है। ये नहीं कि बस आप ज़बरदस्ती उसको उल्टा करने लग जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, उस डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से आपको फिर ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिया हुआ है उसको, डिस्ट्रीब्यूशन को लिख लेते हैं हम। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 आप क्वेश्चन के अंदर देख रहे होंगे। ये 8 आपके पास x है, पी एक्स सबका दे रखा है, तो मैं सबको नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। इफ द इवेंट e = x इज ए प्राइम नंबर एंड f = x <4। e क्या है यहाँ पर, प्राइम नंबर है। e आपके पास प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से आ गए, जो नंबर आपको दे रखे हैं उनमें से प्राइम नंबर कौन से आ गया। एक तो 2 आ गया, 3 आ गया, 5 और 7, ये प्राइम नंबर हो गए। और f है यहाँ पर x <4।
x लेस देन 4, तो लेस देन 4 का मतलब यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 2, 0 भी आ गई, 0 1 2 3, ये 4 वैल्यू आपके पास आ गई। अब प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है E यूनियन F, तो इन दोनों का अगर आप यूनियन करोगे E यूनियन F, तो इसके अंदर 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 3 5, 4 नहीं आएगा, 2 3 5 एंड 7, ये आपके पास नंबर आ गए यूनियन में। अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 3 5 एंड 7, इन सब की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 आप टेबल में देखोगे तो वो आपको दे रखी है 0.15, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आपको दे रखी है 0.23, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी 0 तो इसमें है ही नहीं क्वेश्चन में, 0 तो हमने ऐसे ले लिया, 0 तो है ही नहीं, 0 नहीं है। 1 की प्रोबेबिलिटी ये है, 2 की प्रोबेबिलिटी 0.23 और 3 की प्रोबेबिलिटी 0.12, 5 की प्रोबेबिलिटी है 0.20 और उसके बाद 7 की प्रोबेबिलिटी है 0.07। इन सबको कर दो आप प्लस, 5 और 3 8, 8 और 2 10 प्लस 7 17, 1 कैरी करा, 1 प्लस 1 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो आंसर आ गया आपका 0.77। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल वेरिएट x आर 8 एंड 4। मीन आपको दिया हुआ है 8 और उसके अलावा जो वेरिएंस है वो आपको दिया हुआ है 4। वेरिएंस अगर 4 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा इसका 2। देन p x लेस देन 3, तो p प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 ये आपको बतानी है। तो x लेस देन 3 यानी आपको बताना है यहाँ पर, इसको आप p0 p1 p2 इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो इन दोनों की हेल्प से, क्योंकि ये बाइनोमियल वेरिएशन में आपको दे रखा है, अब ये आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आपको किस तरीके से निकालना है। अब पी एक्स लेस देन 3 दिया हुआ है, तो ये नहीं है कि आप यहाँ पर z निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि मीन दे रखा है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है और आपने यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो, उससे आपका आंसर गलत ही आना है। क्योंकि यहाँ पर इसने स्पेसिफाई कर भी रखा है कि बाइनोमियल वेरिएट है। तो बाइनोमियल में क्या होता है, जब मीन होता है, मीन का फार्मूला होता है n इंटू पी, और जो वेरिएंस होता है उसका फार्मूला होता है एन पी क्यू। ये आपको दे रखा है 4, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एन पी की वैल्यू 8 है, यहाँ पर 8 पुट करा हमने, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आप निकालोगे 1/2 आ जाएगी। क्यू 1/2 हो गया तो पी भी 1/2 ही होगा, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 1 होता है। अब यहाँ पर आपको एन फाइंड करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप इसको फाइंड कर पाओगे। एन फाइंड करने के लिए पी की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करी, तो एन आ गया आपके पास 16। अब आप x लेस देन 3 निकालना चाहते हो, तो इसका मतलब P0 P1 एंड P2 ये आपको फाइंड करना है। तो P0 का मतलब हो गया 16 C0 1/2। अब देखो P और Q दोनों 1/2 है, जब दोनों यहाँ पर सेम होते हैं तो आपको अलग अलग यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 1/2 की पावर 16 ही आएगी हमेशा, अगर दोनों सेम है तो। 16 C1 1/2 की पावर 16, 16 C2 1/2 की पावर 16। अभी जो 1/2 की पावर 16 है, इसको तो आप निकाल दो कॉमन। 16 C0 करेंगे 1 आएगा, 16 C1 सॉल्व करेंगे तो आप 16 आएगा, और 16 C2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 120। इन सबको प्लस करो, 120 प्लस 16 136 प्लस 1 137 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 16। तो यहाँ से आपका आंसर बना 137 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 16, यानी ऑप्शन सी आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इन ए सीरीज ऑफ 3 ट्रायल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस इज 9 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस। हमने 3 ट्रायल की एक सीरीज करी और उसके अंदर बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस is 9 times the probability of 3 success. Then the probability of success of each trial. तो probability of success आपको फाइंड करना है, मतलब p की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ पर px इक्वल्स टू 2 में जब फार्मूला आप लगाओगे तो आ जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पर 3 ट्रायल थे, उसने क्वेश्चन में कहा 3 ट्रायल है, तो n की वैल्यू आपको मिल चुकी है यहाँ पर 3। तो यहाँ लगाया हमने 3 C2
P और Q हमें नहीं पता है, तो P की पावर 2 आ गई और Q की पावर 3 - 2 1 आ गई। 9 टाइम्स ऑफ 3C2 3C3 P की पावर 3। ठीक है, Q की पावर 0 हो जाएगी, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3C2 को आप सॉल्व करोगे 3 के बराबर आएगा, P² इंटू Q, ये आ गया 9। 3C3 का मतलब आ गया 1, P की पावर 3। 3 से ये कैंसिल हो गया, P² से यहाँ पर ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा Q इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ P। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होती है वो P होती है, तो यहाँ पर इस Q को आप चेंज कर लो, क्योंकि हमें पता है कि जो P और Q होता है उसका सम 1 होता है। तो यहाँ से Q की वैल्यू आप निकालोगे तो 1 - P आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 इक्वल्स टू 4P और P की वैल्यू आ जाएगी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द फॉर ए बाइनोमियल वेरिएट, यहाँ भी आपको बाइनोमियल वेरिएट दे दिया, इफ n इक्वल्स टू 4 एंड px इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू दिस। n आपको दिया हुआ है 4, px इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 16/81। तो आपको x इक्वल्स टू 4 फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपके पास nC0 यानी 4C0 आ गया, p की पावर 0 और q की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16/81। 4C0 को सॉल्व करेंगे 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये आ गया आपके पास q रेज़ टू पावर 4। अब इसको भी आप पावर 4 की टर्म में लिखोगे तो 2/3 की पावर आ जाएगी 4। दोनों को कंपेयर करेंगे, q की वैल्यू आ गई 2/3, अगर q की वैल्यू 2/3 है तो p की वैल्यू हो जाएगी 1/3, बिकॉज दोनों का सम 1 होता है। p आ गया, q आ गया आपके पास। अब ये पूछता है आपसे px इक्वल्स टू 4 कितना होगा, तो 4C4 p की जगह आ गया 1/3 की पावर 4 और 2/3 की पावर 0, ये 1 हो जाएगा। 1/3 की पावर 4 करोगे आ जाएगा 1/81। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में यहाँ पर अब इसने बताया आपको कि पॉइजन वेरिएट है, तो हमारी सीधा सीधा क्लियरली पता चल गया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको यूज़ करना है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में तो आपको लिखा हुआ मिल ही जाएगा कि किस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। यहाँ पर कहता है x इज ए पॉइजन वेरिएट सच दैट px इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू px इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू px इक्वल्स टू 2, देन px इक्वल्स टू 4। अब यहाँ भी आपसे px इक्वल्स टू 4 पूछा है, लेकिन ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से करना है। पिछला क्वेश्चन हमने किया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो px इक्वल्स टू 1, यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाओगे e की पावर माइनस लैम्डा रेज टू पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है। तो जब यहाँ पर r की वैल्यू 1 है, यहाँ पर r की वैल्यू 2 है, तो इस फार्मूले में अप्लाई करोगे e की पावर माइनस लैम्डा की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर आएगा e की पावर माइनस लैम्डा की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 को यहाँ लाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई 2। अब लैम्डा अगर 2 आ गया तो आपसे px इक्वल्स टू 4 ये पूछ रहा है, तो इधर ए की पावर माइनस लैम्डा और लैम्डा की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। e की पावर माइनस 2 की पावर 4 करोगे अब आ जाएगा 16, 4 फैक्टोरियल आ गया, ये 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2/3। e की पावर माइनस में है या प्लस में, आंसर में देखो e की पावर प्लस में कर रखा है, तो उसको नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 2/3 e की पावर 2, यानी इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इन ए बुक ऑफ 500 पेजेस इट इज फाउंड दैट देयर आर 250 टाइपिंग एरर, एज्यूम दैट पॉइजन लॉ होल्ड फॉर द नंबर ऑफ एरर पर पेज, then the probability that a random sample of 2 pages will contain no error। अब यहाँ पर अब बुक के अंदर 500 पेजेस हैं और ये पाया गया कि जो 250 उसके अंदर टाइपिंग एरर है। तो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, एरर की प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हम निकाल रहे हैं, 250 टाइपिंग एरर है आउट ऑफ 500 पेजेस, तो इसको हमने कैंसिल करा, 1/2 मतलब ये आ गया आपके पास 0.5। तो p की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब कहता है एज्यूम दैट लॉ होल्ड फॉर द नंबर ऑफ एरर पर पेज, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडम सैंपल ऑफ 2 पेजेस, n यहाँ पर आपके पास हो गया 2 पेजेस,
तो अब आपको यहाँ से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नो एरर। नो एरर का मतलब P x इक्वल्स टू 0 आपको फाइंड करना है। अब उसके लिए पहले तो आपको लैम्डा चाहिए। लैम्डा की वैल्यू होती है n इंटू में P, यानी 2 इंटू में P। तो यह आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर। अब x इक्वल्स टू 0 आप निकालोगे तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। इसकी पावर आप माइनस में प्लस में करोगे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन में e, या इसमें पावर माइनस में छोड़ी हुई है तो e की पावर -1, यानी जो सी ऑप्शन है वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों कहता है कि इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंस्पेक्शन फ्रॉम ए लॉट ऑफ 20 बास्केट विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, ए सैंपल ऑफ 2 बास्केट इज ड्रॉन एट रैंडम। ये कह रहा है कि जो लॉट है उसके अंदर 20 बास्केट्स हैं, तो टोटल बास्केट आपके पास हो गई, क्वेश्चन नंबर 9, टोटल बास्केट आपके पास है 20। उसमें से जो डिफेक्टिव है वो है 6, तो नॉन डिफेक्टिव कितनी होगी आपके पास? नॉन डिफेक्टिव होगी 14। ए सैंपल ऑफ 2 बास्केट इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पर इसने क्या बता दिया कि जो उसमें से हम बास्केट निकालनी है, 2 बास्केट निकालनी है लेकिन विद रिप्लेसमेंट निकालनी। तो प्रिपेयर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बास्केट। अगर यहाँ पर ये हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने को नहीं भी बोलता तो हम आइडेंटिफाई कैसे करते, क्योंकि यहाँ रिप्लेसमेंट हो रहा है इसलिए यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। अगर रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो फिर आपको उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पता चल गया हमें, अगर क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया है, दोनों तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन क्यों है और क्यों नहीं है। ठीक है, फिर आगे कहता है ऑल्सो फाइंड द ई एक्स एंड वेरियंस ऑफ एक्स फॉर द रैंडम। वो सब तो हम बड़े आराम से निकाल देंगे, मेन चीज़ होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाना। अब बनाने के लिए क्या करा है, अब यहाँ पर बारी आती है एन की, और पी क्या है, क्यू क्या है। आपसे जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाने को बोल रहा है, ये बोल रहा है कि प्रिपेयर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बास्केट। तो जो डिफेक्टिव बास्केट है ये आपसे पी बनाएगा यहाँ पर। ठीक है डिफेक्टिव ये, लेकिन काम ये आपके लिए अच्छा करेगा, ये सक्सेस का काम करेगा। तो पी कितना बनेगा आपके पास 6, टोटल बास्केट कितनी है 20, तो यह आ जाएगा 3 अपॉन में 10, और क्यू आप यहाँ से निकालो या यहाँ से निकाल दो 7 अपॉन में 10, क्योंकि दोनों का सम आपका 1 के बराबर आएगा। अब इसके अंदर से आपने बास्केट निकालनी कितनी है, 2 बास्केट निकालने को बोल रहा है, तो n में गलती मत करना, n टोटल बास्केट नहीं होती है। जितनी बास्केट आप निकालोगे, जो इवेंट आप परफॉर्म करोगे वो आपका n होता है। तो n आपका यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि आप 2 बास्केट इसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, इस n को सही से यूज़ करना। अब आपसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो n यानी x की वैल्यू 0, 1 और 2 ये हो सकती है। 0 का मतलब एक भी डिफेक्टिव बास्केट ना हो, 1 का मतलब एक डिफेक्टिव हो, 2 का मतलब दोनों डिफेक्टिव हो। अब यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन सीधा यूज़ कर सकते हो, कॉम्बिनेशन की बजाय डायरेक्टली करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसा आप कन्वीनियंट हो। कॉम्बिनेशन तो आपको यूज़ करना आ गया होगा, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक भी बास्केट डिफेक्टिव नहीं है, मतलब नॉन डिफेक्टिव है। नॉन डिफेक्टिव पहली बास्केट आपने निकाली 7/10, दूसरी भी निकालेंगे 7/10, ये आ गया इसका यहाँ पर वैल्यू 49/100। फिर 1 का मतलब है कि एक डिफेक्टिव है, एक नॉन डिफेक्टिव है और एक डिफेक्टिव है। इसको इनटू में 2 कर दो क्योंकि ऑर्डर जो है चेंज भी हो सकता है। तो 7 3 21, 21 2 42, इसको कैंसिल कर लोगे आप, 21 अपॉन में 50। नेक्स्ट है आपके पास 2 का मतलब है कि दोनों डिफेक्टिव है, तो 3 अपॉन में 10 इंटू 3 अपॉन में 10, तो आ जाएगा 9 अपॉन में 100। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका बन गया। डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद फिर आपको वेरिएंस निकालना है और मीन निकालना है, वो मैं यहाँ पर नहीं निकाल रहा हूँ, वो आप इजीली आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कहता है कि सोनल एंड अनन्या आर प्लेइंग ए गेम बाय थ्रोइंग ए डाई ऑल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स ए 1 एंड विंस द गेम। सोनल और अनन्या दोनों मिलकर एक गेम खेल रही हैं डाइस का, और जिसके पास 1 आ जाता है वो गेम को जीत जाती है। एक एक करके दोनों ट्राई करते हैं, तो आपको उन दोनों की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी बतानी है जीतने की, अगर सोनल गेम स्टार्ट करती है तो। अब देखो सोनल गेम स्टार्ट करेगी अगर, तो सोनल के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले आएगी, पहले जिसके पास चांस है उसका मौका भी पहले जीतने का ही है। तो अगर हम यहाँ पर निकालें, पहले तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग निकाल लेते हैं, मतलब P, ये तो हो जाएगा 1/6, क्योंकि 6 में से एक बार ही 1 होता है,
और हारने की हो जाएगी 5/6। अब सोनल के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सोनल विंस। पहला उसने जब आपने डाइस को थ्रो करा, सोनल ने जब डाइस को पहले थ्रो किया तो वो पहली बार में जीत गई, ऐसा हो सकता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, चांसेस होते हैं कि उसने थ्रो किया पहली बार में जीत गई, तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 1/6, यानी 6 में से एक बार जीतने की उसकी प्रोबेबिलिटी है। सोनल जीत गई, गेम खत्म। ठीक है, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी बाकी है। उसके बाद क्या होता है, ज़रूरी तो नहीं है कि सोनल पहली बार में जीत गई। अब अगर सोनल पहली बार में नहीं जीती तो क्या होगा, सोनल ने जब पहली बार थ्रो करा होगा तो 1 नहीं आया होगा, 1 नहीं आया होगा तो हारी होगी, मतलब 5/6। अब अगर सोनल को आपको जिताना है तो जो दूसरा प्लेयर है अनन्या, उसको फिर हराना पड़ेगा। तो अब अनन्या ने खेला, अनन्या हार गई, क्योंकि हम किसकी निकाल रहे हैं, सोनल के जीतने की निकाल रहे हैं अभी। फिर दोबारा सोनल की बारी आई, सोनल इस बार दूसरी बार में जीत गई। तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं है कि दूसरी बार में वो जीते, हो सकता है तीसरी बार में जीते। तीसरी बार में जीते तो क्या बनेगा, पहले सोनल हारी, अनन्या हारी, फिर सोनल हार गई, फिर अनन्या हार गई, और फिर सोनल जीत गई। गेम ये दोनों खेल रहे हैं, परेशान हमें कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से ये आपके पास बनेंगे इन्फिनाइट सीरीज़ की सीक्वेंस बन जाएगा। अब इसका आपको सम करना है, सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज़ याद ना हो किसी को तो फार्मूला इसका ये होता है a/1 - r। a की वैल्यू 1/6 है, r की वैल्यू सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास r आ जाएगा 25/36। तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी, इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी बन गई a/1 - r। तो 1/6/11/36, इससे कैंसिल, याद आएगी 6/11। तो ये तो होगी सोनल के। अब अनन्या के जीतने की वो ऐसे नहीं निकालनी, घबराओ मत, वो ऐसे नहीं निकालनी। उसके लिए सीधा सीधा आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनन्या विंस, टोटल प्रोबेबिलिटी में से सोनल के जीतने की हटा दो। सोनल नहीं जीती तो इसका मतलब क्या है, अनन्या जीतेगी, ड्रॉ का तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर। तो उसके हारने की जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है ट्रैफिक इंजीनियर रिकॉर्ड द नंबर ऑफ बाइसिकल राइडर दैट यूज ए पर्टिकुलर साइकिल ट्रैक। एक ट्रैफिक इंजीनियर जो है एक साइकिल ट्रैक को ऑब्जर्व कर रहा है। ही रिकॉर्ड दैट एन एवरेज ऑफ 3.2 बाइसिकल राइडर यूज द साइकिल ट्रैक एवरी आवर। हर घंटे के अंदर 3.2 बाइसिकल राइडर जो होते हैं उस ट्रैक को यूज़ करते हैं। गिवन दैट द नंबर ऑफ बाइसिकल दैट यूज द साइकिल ट्रैक फॉलोज ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, what is the probability that 3 or more bicycle rider will approach the intersection within an hour। तो ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो जो रिकॉर्ड कर रहा है उसके हिसाब से जो एवरेज है एक घंटे में 3.2 बाइसिकल राइडर जाते हैं, दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू आपको मिल गई 3.2। अब प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है किसकी, 3 और मोर बाइसिकल राइडर, 3 या 3 से ज़्यादा बाइसिकल राइडर। अब 3 या 3 से ज़्यादा बाइसिकल राइडर हम निकालने बैठेंगे तो 3 4 5 6 7, हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ये निकालना चाह रहा है। अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल में से P0, P1 और P2 को आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ से जब भी ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर e की पावर माइनस लैम्डा सभी के अंदर आती है। अगर कोई सिंगल टर्म है तो ठीक है, नहीं तो अगर ऐसे 2-3 टर्म आए तो उसमें से e की पावर माइनस लैम्डा को सीधा आप कॉमन निकालो बाहर, अंदर आपके पास बचेगा लैम्डा की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, लैम्डा की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, लैम्डा की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब लैम्डा की वैल्यू आपके पास है 3.2, ये आ जाएगा 1। लैम्डा की जगह आप यहाँ पर पुट करोगे 3.2 तो ये आ जाएगा 3.2, और 3.2 का स्क्वायर करोगे तो आई थिंक ये होता है 1 पॉइंट, या नीचे 2 भी है, तो 3.2 डिवाइडेड बाय 2, इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं। इसकी जो भी वैल्यू आपको दे रखी होगी, दे रखी है तो पुट कर दो, नहीं दे रखी है तो ऐसे ही छोड़ना। 1 प्लस में 3.2, 16 2 32, 16 3 48 और 2 50, 5.02। इन सबको आप प्लस कर लो तो आ जाएगा 2 2 और 9। अब यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं दे रखी है तो इसी तरह से छोड़ रखा होगा या इसकी पावर को पॉजिटिव कर रखा होगा।
इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस 9.22 ई की पावर 3.2। तो जैसे भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपका लैम्डा होगा, कैसे आपको सॉल्व करना है, मेन चीज़ बस वही फाइंड करनी है। कहता है पर्टिकुलर रिवर नियर ए स्मॉल टाउन फ्लड्स एंड ओवरफ्लो ट्वाइस इन एवरी 10 ईयर्स ऑन एन एवरेज। यानी 10 साल के अंदर 2 बार लगभग, ये एवरेज है कि 10 साल के अंदर लगभग 2 बार फ्लड आ जाता है वहाँ पर। एज्यूमिंग दैट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट, व्हाट इज द मीन एक्सपेक्टेशन। मीन एक्सपेक्टेशन मतलब मीन आपको बताना है। आल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और लेस ओवरफ्लो फ्लड इन ए 10 ईयर इंटरवल। और आपको 3 या उससे कम ओवरफ्लो फ्लड जो हैं 10 साल के इंटरवल में 3 या उससे कम आते हैं, तो ये आपको बताना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि हर एक 10 साल के अंदर 2 बार ऐसा होता है कि फ्लड आती है। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू आपको मिल गई 2। लैम्डा मतलब मीन आपको मिल गया 2। अब लैम्डा मिलने के बाद फिर क्वेश्चन में रह क्या जाता है, अब आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और लेस। अब 3 और लेस का मतलब है कि 0 1 2 3 नहीं लेना आपको, 3 और लेस बोला है तो 3 भी लेना है, ठीक है। तो 0 1 2 3 जैसे हमने यहाँ पर ये किया, इसमें 1 माइनस नहीं करना आपको, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 और 3 ये आपको फाइंड करना है बस। अब यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आपके पास है, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट करो, वैल्यू पुट करके इसको बस सिंप्लीफाई करते जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है गिवन दैट मीन ऑफ ए नॉर्मल वेरिएट इज 12 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4। तो मीन आपको दे रखा है यहाँ पर 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको 4। देन फाइंड द जेड स्कोर ऑफ ए डाटा पॉइंट 20। अब जेड स्कोर आपको निकालना है डाटा पॉइंट 20, मतलब आपको एक्स की वैल्यू 20 दे रखी है और जेड आपको फाइंड करना है। तो जेड का फार्मूला ये होता है अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स आ गया आपके पास 20 माइनस 12 अपॉन में 4, तो आ गया 8 अपॉन में 4, 2 आ गया आपके पास। सेकंड पार्ट में कहता है कि यहाँ पर द डाटा पॉइंट इफ जेड स्कोर इज 5। अब जेड आपको दिया हुआ है 5, फार्मूला तो यही रहेगा। अब आपको एक्स निकालना है, मीन की जगह आपके पास 12 आ गया, तो 4 5 से 20 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 12। इसको इधर ले गया हो गया, आप एक्स की वैल्यू आ जाएगी 32। नेक्स्ट में बोलते हैं आपके पास डाटा पॉइंट इफ इट जेड स्कोर इज -2। अब जेड स्कोर अगर -2 है तो उस केस में तो ऐसे ही करना है कुछ, यहाँ से माइनस प्लस से घबराने की जरूरत है नहीं। 4 2 8 -8, 12 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता है गिवन दैट द स्कोर ऑफ ए सेट ऑफ ए कैंडिडेट ऑन एन IQ टेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इफ द IQ टेस्ट हैज ए मीन ऑफ 100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10। IQ टेस्ट का जो मीन है वो आपको दे रखा है 100 और इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है इसका 10। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट हु टेक्स द टेस्ट विल स्कोर बिटवीन 90 एंड 100। तो अगर x की वैल्यू 90 से लेकर 100 तक के बीच में है तो इसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा, जो x आपको दिया हुआ 90 100 इसको कन्वर्ट करो आप z में। फार्मूला यही रहेगा z का, ये फार्मूला भी क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं। तो अगर z की वैल्यू आपके पास लेते हो, x की वैल्यू लेते हो 90, तो यहाँ 90 पुट करोगे, 90 माइनस 100 अपॉन में 10, -1 आ गया। और z को अगर 100 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0। तो यानी इसको जब z में कन्वर्ट किया तो -1 से लेकर 0 तक आ गया। जब इस तरह का फॉर्मेट होता है तो इसको कैसे लिखते हैं, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ जो भी यहाँ पर होगा, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब इसका माइनस आपको हटाना है तो उसके लिए लिखेंगे 1 माइनस f ऑफ 1। f0 की वैल्यू होती है 0.5 और 1 माइनस f1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, यहाँ पर इस क्वेश्चन में दे नहीं रखी है,
तो आप इसको अभी तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। F1 की वैल्यू बाकी आपको टेबल के अंदर जो भी दे रखी होगी उस वैल्यू को आपको बस पुट करना है। F0 की वैल्यू 0.5 होती है, इसकी वैल्यू ना भी दे तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो होगा -1 प्लस में इसकी ब्रैकेट खोल दो प्लस में f(1) 1 में से इसको माइनस करोगे तो -0.5 प्लस में f1। आंसर ऐसे भी हो सकता है, या फिर आपको वैल्यू दे रखी होगी तो वो वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करके आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के करे। आपने यहाँ पर अपने आप को चेक भी करा होगा कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। बाकी और ज़्यादा क्वेश्चंस की अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो MCQ सीरीज़ का मैंने ऑलरेडी एक पहले सीरीज़ डाल रखी है, उसके अंदर लगभग 40, 50, 60 क्वेश्चन होंगे शायद, तो वो आप कर सकते हो। वन शॉट भी मैंने डाल रखा है, वन शॉट में से भी क्वेश्चंस आप ले सकते हो। तो क्वेश्चंस बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पर भी, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लो, बस आप प्रैक्टिस करो जितना आप कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।